गुड मॉर्निंग आप सभी को। आज क्वेश्चन टेक का पार्ट 2 होगा। कल हम लोग देखे थे, क्वेश्चन टेक को स्टार्ट किए थे और समझने की कोशिश किए थे कि क्वेश्चन टैग एक्चुअली होता क्या है। तो मैं उसमें आप लोग को बताया था कि क्वेश्चन टैग जो होता है एक छोटा सा क्वेश्चन होता है जिसको हम लोग सेंटेंस के लास्ट में पुट करते हैं, ठीक है ना, ताकि सामने वाले से सहमति ले सके, ठीक है ना। इसके लिए हम क्वेश्चन टैग यूज करते हैं, पढ़ते हैं। टैग मतलब बताया था कि जोड़ना होता है, तो सेम चीज़ होता है। क्वेश्चन को हम लोग किसी भी सेंटेंस के पीछे टैग करते हैं। बहुत ही छोटा टर्म होता है क्वेश्चन टैग। क्वेश्चन तो होता है लेकिन बहुत ही शॉर्ट क्वेश्चन होता है ना। और क्वेश्चन टैग में जो भी हेल्पिंग वर्ब के साथ जो भी नोट आता है ना, वो हमेशा कॉन्ट्रैक्टिव फॉर्म में आता है। और कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में आप लोग को बताने की कोशिश किया था, बताया था कि कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म क्या होता है, ठीक है। जब हेल्पिंग वर्ब और नोट को साथ में, ठीक है ना, लिखते हैं ना, छोटा करके लिखते हैं, तो उसी को हम लोग कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म बोलते हैं, ठीक है। ओके, आइए तो आज हम लोग वहीं से स्टार्ट करेंगे जहां से हम छोड़े थे आप लोग को। तो मैं वहां आपसे बता रहा था आप लोग को कि यदि इज एम आर वाज वेयर डू डज डिड हैव हैज हैड, ये सब जो होता है, विल सेल नोट, ओके, डिड डेयर यूज टू, ये सब दिखते रहता है ना, तो उसी के साथ हम लोग नोट लगाते हैं और नहीं लगाते हैं। यदि सेंटेंस में, ठीक है, ऐसे हम लोग कुछ फीचर्स को देखे थे, पढ़े थे, क्या पढ़े थे कि यदि सेंटेंस अफर्मेटिव होता है तो क्वेश्चन टैग निगेटिव बनेगा। अब यदि सेंटेंस ऑलरेडी निगेटिव होता है तो क्वेश्चन टैग अफर्मेटिव बनेगा। क्लियर? यानी कहने का मतलब है कि सेंटेंस में ऑलरेडी नोट है, ठीक है, तो इधर जो क्वेश्चन टैग बनेगा ना, वो आपका अफर्मेटिव बनेगा, इधर नोट नहीं आएगा। ओके, यदि इधर नोट है तो इधर नोट नहीं आएगा। अब इधर नोट नहीं है तो इधर नोट आएगा, ठीक है ना। तो ये मैं कल चीज आप लोग को पढ़ा दिया था, बता दिया था। आज हम लोग आगे देखेंगे, आगे पढ़ेंगे, देखेंगे कुछ एग्जाम्पल से मैं आप लोग को कन्विंस करना चाहूंगा, फिर उसके बाद मैं आप लोग को बताता हूँ। आई हैव अ पेन, ओके, आई हैव ए पेन। शी हैज नो पेन, ठीक है। इसको देखिए, हम लोग पढ़ेंगे। अब आप समझिए, यहाँ पे इसका क्वेश्चन टैग बनाना है सर। तो क्वेश्चन टैग बनाने के लिए सबसे पहले हम लोग सेंटेंस के एंड में क्या करते हैं, कॉमा का यूज करते हैं, कर दिए, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखते हैं हेल्पिंग वर्ब, ठीक है ना। सेंटेंस में देखते हैं कि हेल्पिंग वर्ब है कि नहीं। तो इधर आपको हेल्पिंग वर्ब बताना है, इस सेंटेंस में भी बताना है। चलिए आ जाइए, ठीक है ना। थोड़ा सा देखिए, स्टूडेंट ऐसे बनाते हैं कि आई हैव ए पेन। अगर ऐसा सेंटेंस रहता है तो इसको ऐसे लोग बनाते हैं, हैवंट आई, ठीक है, हैवंट आई ऐसे बना देते हैं लोग। अब इसको अगर बनाना चाहेंगे तो फिर क्या बनाएंगे, हैज सी बनाएंगे, क्योंकि इधर नो है ना, इधर नेगेटिव वर्ड है, तो इधर जब नेगेटिव होता है तो इधर अफर्मेटिव बनेगा। अभी इधर सेंटेंस अफर्मेटिव है तो इसका नेगेटिव बनेगा, ऐसे नहीं बनेगा, ठीक है। लेकिन थोड़ा सा हम लोग मिस्टेक कर दिए। क्या कर दिए सर, कि हम लोग यहाँ पे हैवेंट यूज कर दिए ना। लेकिन आप इसको देखिए, सेंटेंस को अच्छा से देखिए तो मालूम चलेगा कि जो सेंटेंस है ना, ये आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट नहीं है। क्योंकि जब प्रेजेंट परफेक्ट होता है ना, तो क्या आता है सर, सब्जेक्ट के बाद आपका हैज, ओके, ऑब्लिक हैव, और उसके बाद क्या आता है, थर्ड फॉर्म, वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है। लेकिन यहाँ पे देखिए, हैव तो है, तो हैव के बाद तो कोई वर्ब नहीं है। इसका मतलब है कि प्रेजेंट परफेक्ट नहीं है। तो क्यों नहीं है, क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट, हैज या हैव, उसके बाद थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब होता है, वर्ब के तीसरी फॉर्म होता है। जबकि इसमें तो थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब नहीं दिया है, इसमें तो हैव हैज के बाद कोई नाउन दे दिया, ठीक है। इसका मतलब क्या होगा कि जो टेंस है ना सर, ये आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस नहीं है। तो कौन सा टेंस है सर, तो आई क्या हुआ, सब्जेक्ट हुआ, और हैव क्या हुआ, वर्ब हुआ, और वर्ब का कौन सा फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म है ना। तो आप ही बताओ ना, सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म किस टेंस की बात करता है, सिंपल प्रेजेंट टेंस की बात करता है। तो ये आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस है। और जब ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है तो इसको टेंस के अनुसार बना दीजिए ना। तो टेंस के अनुसार क्या होगा, सिंपल प्रेजेंट टेंस का जब हम लोग नेगेटिव बनाते हैं तो क्या यूज करते हैं, हेल्पिंग वर्ब के रूप में डू या डज का यूज करते हैं ना। तो यहाँ पे आपका हैवेंट क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, और आप इसको क्या बना दोगे, आप इसको डू बना दीजिएगा। अब इधर नोट नहीं है तो इधर नोट लगाएंगे ना, तो क्या हो जाएगा, डोंट हो जाएगा। और वाई प्रोनाउन है तो इसी को यहाँ पे लिख देंगे, क्या हो जाएगा, डोंट आई हो जाएगा। समझे ना। तो मेरा कहने का मतलब क्या है कि यदि किसी भी सेंटेंस में हैज हैव हैड दिख रहा है और उसके बाद कोई आपका वर्ब नहीं दिए हुए है ना, तब ये खुद मेन वर्ब बनता है। और मेन वर्ब बनेगा तो फिर या तो अगर हैड रहेगा तो सिंपल पास्ट बनेगा, और हैज जो हैव रहेगा तो सिंपल प्रेजेंट बनेगा। तो ये आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस है, क्योंकि हैज हैव के बाद कोई वर्ब नहीं आया है, नाउन दे दिया। इसका मतलब है कि सिंपल प्रेजेंट टेंस है, और सिंपल प्रेजेंट टेंस है तो डू ऑर्डर लगा के, डज लगा के बना देंगे क्वेश्चन टैग।
तो यहाँ पे डू आया किसके अनुसार, आई के अनुसार। अब इधर नोट नहीं था तो इधर नोट लगा दिए तो डोंट हो जाएगा। आइए समझ गए होंगे मेरी बात को। सी हैज नो पेन। अब देखिए हैज के बाद कोई वर्ब नहीं ना है, इसका मतलब है कि ये आपका V5 है, अभी मेन वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब नहीं है, ठीक है। तो मेन वर्ब है तो सिंपल प्रेजेंट टेंस है, और सिंपल प्रेजेंट टेंस है तो सिंपल प्रेजेंट टेंस के अनुसार बना दीजिए ना, क्या चाहिए आप क्वेश्चन टैग बनाइए। तो हैज सी नहीं होगा, ठीक है, नहीं हैज सी नहीं होगा, क्या होगा सर। अब यहाँ देखिए ऑलरेडी नेगेटिव सेंटेंस हो चुका है, तो जब सेंटेंस नेगेटिव हो तो क्वेश्चन टैग अफर्मेटिव बनेगा ना, तो क्या बनेगा, डज बनेगा, और फिर क्या बनेगा सर, सब्जेक्ट सी है तो सी लिख देंगे, और क्या लगाएंगे, क्वेश्चन मार्क लगाएंगे, तैयार हो गया आपका, ठीक है, क्वेश्चन टैग। आगे देखिए तो रोहन, ओके, रोहन हैड अ कार, ओके, रोहन के पास एक कार था, ठीक है ना, रोहन हैड, ओके, रोहन हैड ए कार। अब देखिए यहाँ पे हैड है ना, तो हैड के बाद कोई वर्ब नहीं है, अगर हैड के बाद कोई अगर थर्ड फॉर्म रहता है तो हम इसको क्या बोल देते, पास्ट परफेक्ट टेंस बोल देते हैं, लेकिन ये तो पास्ट परफेक्ट टेंस नहीं ना है, क्योंकि हैड अकेले है, तो अकेले है तो फिर मेन वर्ब है ना, ये आपका सब्जेक्ट हुआ, अब ये आपका नाउन हुआ, अब ये क्या हुआ, आर्टिकल हुआ, तो क्वेश्चन टैग बनाइए। ये आपका V2 हुआ ना, तो सब्जेक्ट प्लस V2 यानी वर्ब का सेकंड फॉर्म किस टेंस में आता है, सिंपल पास्ट में, और सिंपल पास्ट टेंस का हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, सिंपल पास्ट टेंस का हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, डिड आता है, तो आप इसको डिड लिख दो, ठीक है, डिड लिख दीजिए। आप देखिए कि इधर नोट है क्या, इधर नोट नहीं है ना, तो इधर नोट नहीं तो इधर नोट लगेगा ना सर, तो क्या हो जाएगा, डिडंट हो जाएगा, ओके। उसके बाद रोहन नाउन है ना, इसका प्रोनाउन लिख दीजिए, तो क्या होगा, ही होगा, और लास्ट में क्या हो जाएगा, क्वेश्चन मार्क हो जाएगा। क्लियर। तो आप आई होप समझ गए होंगे आप लोग, क्योंकि हैव के बाद, ठीक है ना, हैज और हैव देखकर, हैज और हैव देखकर आप इसको प्रेजेंट परफेक्ट नहीं मानेंगे। आप देखिएगा कि हैज और हैव दिया है तो उसके बाद कोई थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब आया है कि नहीं, यदि थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब आएगा तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो जाएगा, तब आप हैज और हैव में नोट लगाइएगा, ठीक है। और यदि इसके बाद हैज और हैव के बाद कोई नाउन आता है ना, ठीक है, यानी वर्ब का थर्ड फॉर्म नहीं आता है, तो आप इसमें डू या डज लगाकर बना देंगे। एग्जाम्पल एक और देख लीजिएगा, जैसे इसको इरेज करके मैं यहाँ पे बता रहा हूँ। आई हैव सीन द ताजमहल, ठीक है, ताजमहल, ओके। अब देखिए कह रहा है कि आई हैव सीन द ताजमहल, तो यहाँ पे देखिए हैव के बाद कोई वर्ब आ गया ना, तो ये हेल्पिंग वर्ब बन जाएगा, अभी आपका मेन वर्ब बन जाएगा। तो कौन सा टेंस हुआ सर, ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हुआ ना, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हुआ, तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हुआ तो ये हेल्पिंग वर्ब है, अब हेल्पिंग वर्ब की तो जरूरत होती है, तो यहाँ पे हैव आप लिख दीजिए कॉमा देकर, हैव, इधर नोट नहीं है तो इधर नोट लगाइए ना सर, तो क्या हो जाएगा, हैवंट हो जाएगा। अब आई है तो फिर क्या लिखेंगे, आई, क्वेश्चन मार्क, हो गया, ठीक है। तो बहुत इजी होती हैं चीज़ें, तो आप लोग बस दो चीज तीन चीज केयर कीजिएगा कि यदि है जो है वो है अकेले है सेंटेंस में, तब आप टेंस के अनुसार चले जाएंगे। यदि हैव हैड के बाद V3 आता है, ठीक है ना, तो फिर आप प्रेजेंट परफेक्ट मानेंगे हैज हैव वाले को, और हैड वाले को आप पास्ट परफेक्ट मानेंगे, ठीक है ना। उसके बाद आपको हैड में नोट लगाइएगा। लेकिन अगर हैड अकेले है तो फिर आप सिंपल पास्ट मानेंगे, और सिंपल पास्ट है तो फिर डिड लगाइएगा, और हैज हैव अकेले है तो सिंपल प्रेजेंट मानिएगा, और सिंपल प्रेजेंट होगा तो फिर क्या लगाएंगे आप, ठीक है, डू या डज लगाएंगे। क्लियर। चलिए नेक्स्ट देखिएगा सर आप लोग। यू नीड नॉट, ओके, यू नीड नॉट गो देयर, ठीक है, आपको वहां जाने की जरूरत नहीं है। तो सबसे पहले आप देखो यहाँ पे, ठीक है ना, यहाँ पे नीड क्या है, तो नीड आपका क्या हुआ सर, हेल्पिंग वर्ब हुआ, अभी आपका क्या हुआ, सब्जेक्ट हुआ ना। चलिए ठीक है, तो नीड, अब नीड देखिए, नीड एक मॉडल होता है, अब इसका एक नेचर क्या होता है, सेमी मॉडल होता है, सेमी मॉडल इसका, सेमी मॉडल इसको क्यों बोलते हैं, इसको सेमी मॉडल इसलिए बोलते हैं कि आपका मेन वर्ब भी बनता है और हेल्पिंग वर्ब भी बनता है। तो आपको ध्यान देना पड़ेगा कि कहाँ पे नीड जो है मेन वर्ब है और कहाँ पे आपका हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है। तो मैं कुछ हिंट दे रहा हूँ कि जब नीड आएगा ना, नीड हेल्पिंग वर्ब कब बनेगा, यानी नीड मॉडल वर्ब कब बनेगा, नेगेटिव सेंटेंस में और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में, ओके। बाकी जगह क्या रहता है सर, मेन वर्ब रहता है। और एक बात और है कि जब नीड मेन वर्ब बनता है तो इसके बाद 2+V1 होता है, और जब ये हेल्पिंग वर्ब बनेगा तो केवल V1 होगा। तो देखिए ना, नीड, यहाँ नीड के बाद केवल V1 है, तो यानी कि हेल्पिंग वर्ब है। तो हेल्पिंग वर्ब नीड है, मॉडल हेल्पिंग वर्ब है ना, तो इसी में नोट लगाइएगा। इधर नोट लगा हुआ है ना सर, इधर नोट नहीं लगेगा, यानी कि जब इस साइड नोट लगा हुआ है तो सेंटेंस ऑलरेडी नेगेटिव हो गया, और जब सेंटेंस नेगेटिव होगा तो क्वेश्चन टैग अफर्मेटिव बनेगा। तो यहाँ पे क्या लगेंगे सर, हम लोग नीड लिखेंगे, और उसके बाद यू आपका सब्जेक्ट है तो यू लिख दीजिए, और लास्ट में क्या होगा, क्वेश्चन मार्क हो जाएगा। क्लियर, समझ गए होंगे, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पे एक चीज आप लोग को बताना चाहता हूँ, ठीक है, आई डू नॉट, ओके, आई डू नॉट नीड टू
नीड टू गो देयर। ओके, मुझे वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं है। तो आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे डू, अब जान लें कि डू हेल्पिंग वर्ब हो गया, तो मेन वर्ब क्या हो गया, नीड आपका मेन वर्ब हो गया। तो यहाँ पे नीड हेल्पिंग वर्ब नहीं रहा, ये मेन वर्ब हो गया ना। अब हमें बताया क्या चीज़ कि नीड यदि मेन वर्ब होगा तो उसके बाद 2+V1 होगा। देखिए ना, 2+V1 है ना, सही है। तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब नीड हो, हेल्पिंग वर्ब क्या हो गया, डू हो गया। अब यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब क्या था, हैव हो गया, सॉरी, हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे नीड है, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब नीड है ऊपर वाले सेंटेंस में, और नीचे वाले सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब डू है। अब नीड यहाँ पे क्या बन गया, मेन वर्ब बन गया। अब कॉमा लगाइए आप, और कॉमा लगा के इसका क्वेश्चन टैग बनाइए आप, तो क्या बनेगा सर, तो मेरे को यहाँ हेल्पिंग वर्ब चाहिए ना, तो नीड तो मेन वर्ब बन गया ना, तो हमको नीड से कोई लेना देना नहीं रह गया, अब हमको डू से लेना देना रह गया, तो यहाँ पे डू हो जाएगा। चूंकि इधर नोट आ गया तो इधर नोट नहीं आएगा ना, तो आप क्या लिख दोगे, डू आई लिख दोगे, क्वेश्चन मार्क दे देंगे ऐसे। तो आपको नीड के बारे में पढ़ना पड़ेगा, ठीक है, आप लोग पढ़िएगा कि नीड कहाँ पे आपका बनेगा मेन वर्ब, और कहाँ पे बनेगा हेल्पिंग वर्ब। क्लियर, चलिए ठीक है, तो इसको इरेज करते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, अब हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, इसमें देख रहे हैं ना, ठीक है, आगे वाले पार्ट में हम लोग देखना चाहेंगे। मैं आप लोग को भी जस्ट बताने वाला हूँ कि कुछ ऐसे वर्ड होते हैं अंग्रेजी में जो नेगेटिव सेंस देते हैं, ठीक है ना। तो जब नेगेटिव सेंस देंगे तो उनमें नोट नहीं लगा रहेगा, वो सेंस नेगेटिव देते हैं, तो सेंटेंस को ऑलरेडी नेगेटिव बना देते हैं। तो जब ऐसे वर्ड आ जाएंगे सेंटेंस में ना, तो उनका क्वेश्चन टैग पॉजिटिव बनेगा। कुछ ऐसे अंग्रेजी में वर्ड होते हैं, ठीक है ना, जो अपने आप में नेगेटिव सेंस रखते हैं, और उनके साथ फिर नोट का प्रयोग नहीं होगा, और जब उनका क्वेश्चन टैग बनाएंगे तो क्वेश्चन टैग अफर्मेटिव बनेगा, ठीक है, क्योंकि ये ऑलरेडी नेगेटिव होते हैं। जैसे देख लीजिएगा, मैं आपको वहाँ पे बता रहा हूँ, सेल्डम, सेल्डम, रेयरली, ओके, बेयरली, स्कार्सली, है ना, स्कार्सली, हार्डली, हार्डली, नेवर, ओके, नीदर, नॉर, नो, नथिंग। देखिए, ये सब आपके क्या हैं सर, नेगेटिव वर्ड हैं, है ना, निगेटिव, निगेटिव वर्ड हो गए। तो नेगेटिव वर्ड हो गए, ठीक है, नेगेटिव वर्ड्स हो गए, तो इनका जो क्वेश्चन टैग बनेगा ना सर, ठीक है, क्वेश्चन टैग जब इनका बनाएंगे क्वेश्चन टैग, ठीक है, तो कैसा बनेगा, क्वेश्चन टैग पॉजिटिव बनेगा, पॉजिटिव, पॉजिटिव बनेगा। ओके, फिर से देखिएगा, यदि किसी भी सेंटेंस में, ठीक है ना, सेल्डम, रेयरली, बेयरली, स्कार्सली, हार्डली, नेवर, नीदर, नॉर, नो, नथिंग, ये सब वर्ड आ जाते हैं ना, तो ये सब सेंटेंस को नेगेटिव बना देते हैं। तो जब सेंटेंस नेगेटिव बन जाता है तो इनका क्वेश्चन टैग क्या बनेगा, पॉजिटिव बनेगा, यानी कि अफर्मेटिव बनेगा, ठीक है। तो सिंपल सी बात है। देखिए, आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकते हैं, सेल्डम में, रेयरली में कहीं नोट आपको दिख नहीं रहा है, तो आपको यहाँ से कहीं आपको याद करके चलना होगा कि ये सब जो वर्ड है ना, सब नेगेटिव वर्ड हैं, ठीक है, नेगेटिव वर्ड हैं। तो जब सेंटेंस में ये सब का यूज किया जाएगा तो सेंटेंस को नेगेटिव बना देंगे, और जब सेंटेंस नेगेटिव हो जाएगा, तो जब हम लोग उसका क्वेश्चन टैग बनाएंगे तो पॉजिटिव बनेगा क्वेश्चन टैग, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा ऐसा वर्ड को, जैसे देखिए, सी हार्डली, ओके, शी हार्डली कम्स हियर, है ना, या वो वहाँ यहाँ मुश्किल से आती है, ना के बराबर आती है, ठीक है। तो ये आपका हार्डली है, ठीक है, नेगेटिव वर्ड हुआ, और जब हार्डली नेगेटिव वर्ड हो गया तो सेंटेंस पूरा नेगेटिव हो गया ना सर। तो सेंटेंस नेगेटिव हो गया तो इसका क्वेश्चन टैग क्या बनेगा, पॉजिटिव बनेगा। तो सबसे पहले कॉमा का यूज कर लो आप, ठीक है। आप अब देखो, इसमें तो डू, डज, डिड, इज, एम, आर, वाज, वर, सब कुछ नहीं दिख रहा है ना, तो टेंस के अनुसार आ जाओ। तो देखिए, सब्जेक्ट और ये V5 है, वर्ब का पश्चिमी फॉर्म है ना, ठीक है। तो आपका फिफ्थ फॉर्म है, तो आप बताओ ना, सब्जेक्ट प्लस, ठीक है, वर्ब का फिफ्थ फॉर्म किस टेंस में आता है, सिंपल प्रेजेंट टेंस में। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस को सिंपल प्रेजेंट टेंस का जब हम लोग क्वेश्चन टैग बनाते हैं तो किसका प्रयोग करते हैं, किस हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करते हैं, डू या डज का। तो यहाँ पे डू आएगा या फिर डज आएगा, आप डिसाइड कर लो। तो चूंकि यहाँ पे सी सब्जेक्ट है ना, तो इसी के अनुसार डू या डज आएगा ना, तो सी तो डज लेगा ना सर,
तो डज हो जाएगा। अब इधर देखिए हार्डली नेगेटिव वर्ड है ना, तो ऑलरेडी सेंटेंस नेगेटिव हो गया, तो जब सेंटेंस नेगेटिव हो गया तो क्वेश्चन टैग पॉजिटिव बनेगा, तो इधर आप नोट नहीं लगाओगे। यदि आप इधर नोट लगा देते हैं तो फिर आप गलत ही कर लिए, ठीक है ना। आप डजंट नहीं लिख सकते, गलत हो गया, क्योंकि हार्डली नेगेटिव है तो क्वेश्चन टैग पॉजिटिव बनेगा ना सर, तो आप डज लिखोगे। अब उसके बाद सी सब्जेक्ट है उसको उठा के आप यहाँ पे रख दीजिए और लास्ट में क्वेश्चन मार्क दे दीजिए। ओके, क्लियर, खत्म हो गया, समझ गए होंगे आप लोग। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि हार्डली जो है ना ये नेगेटिव वर्ड है, समझे, ये नेगेटिव वर्ड है, और नेगेटिव होने की वजह से पूरे सेंटेंस को नेगेटिव बना दिया। और पूरा सेंटेंस जब नेगेटिव बन जाएगा तो क्वेश्चन टैग क्या बनेगा, पॉजिटिव बनेगा, अफर्मेटिव बनेगा। क्योंकि यह सिंपल प्रेजेंट था तो सिंपल प्रेजेंट टेंस में डू या डज हेल्पिंग वर्ब आता है, तो यहाँ पे डज हो गया किसके अनुसार, सी के अनुसार, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क दे दिए, ठीक है ना। तो दोबारा इसमें नोट लगाने से सेंटेंस गलत हो जाता। क्लियर, आइए नेक्स्ट। ऐसा वर्ड को आप देख लेंगे, लिख लेंगे, ठीक है, जो भी करना होगा कीजिएगा। आगे देखिए इसको इरेज करते हैं। गीता रेयरली, ओके, गीता रेयरली टॉक्स टू मी। क्लियर, गीता रेयरली टॉक्स टू मी। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि रेयरली नेगेटिव वर्ड होता है तो पूरा सेंटेंस नेगेटिव हो गया, ठीक है। तो जब सेंटेंस नेगेटिव हो जाएगा तो क्वेश्चन टैग पॉजिटिव बनेगा, तो आप कॉमा दे दीजिए। सिंपल प्रेजेंट टेंस आपको दिख रहा है कि टॉक्स यहाँ पे लगा हुआ है, तो सिंपल प्रेजेंट टेंस है, तो सिंपल प्रेजेंट टेंस में डू या डज लगेगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डज लग जाएगा। क्योंकि यहाँ पे गीता है ना, तो गीता एक नाम है ना, ठीक है, तो सिमिलर होगा नाम है, तो यहाँ पे उसका प्रोनाउन क्या लिखेंगे, सी लिखेंगे ना, तो डज सी हो जाएगा। क्लियर, चलिए आई हैव, ठीक है, रेयरली गॉट, आई हैव रेयरली गॉट इंफॉर्मेशन, ओके, आई हैव रेयरली गॉट इंफॉर्मेशन। तो आप यहाँ पर देखो रेयरली आ गया, तो रेयरली नेगेटिव वर्ड होता है, तो पूरा सेंटेंस नेगेटिव बन गया, तो आप क्वेश्चन टैग पॉजिटिव बनाओगे तो क्या हो जाएगा सर, ठीक है, हैव और आई, लास्ट में क्वेश्चन मार्क हो जाएगा। क्लियर, देखिए रोहन नेवर गोज टू स्कूल, ओके। तो नेवर के आने से सेंटेंस नेगेटिव हो गया, क्योंकि नेवर जो होता है ये आपका नेगेटिव वर्ड होता है, तो जब ये नेगेटिव हो गया तो क्वेश्चन टैग क्या हो गया, पॉजिटिव बन जाएगा ना, तो आप कॉमा का प्रयोग कर लोगे। और सिंपल प्रेजेंट टेंस है ना, देखिए यहाँ पे वर्ब का फिफ्थ फॉर्म यूज किया गया है, तो क्या हो जाएगा सर, डज हो जाएगा, और रोहन नाम है तो उसके लिए प्रोनाउन ही आ जाएगा, लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। क्लियर, समझ गए होंगे। नेक्स्ट देखिएगा, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। थोड़ा सा एक सेकेंड रुकिएगा, होल्ड करेंगे। ओके, चलिए सर आगे देखते हैं हम लोग। आगे हम लोग देखेंगे दिस डेट दिस दोज वाली, इसका क्वेश्चन टैग कैसे बनेगा। तो आप एक चीज़ ध्यान रखिएगा, दिस डेट दिस दोज को सबसे पहले आप ऑब्जर्व करेंगे और देखेंगे कि दिस और डेट किसके लिए आया है, ठीक है। यानी कि अगर दिस व्यक्ति के लिए आया है, कि दिस वस्तु के लिए आया है, ठीक है, कि दिस जो है और किसी चीज़ के लिए आया है, तो आपको यहाँ पे ध्यान देना होगा। तो उसके अनुसार एक क्वेश्चन टैग यहाँ पे बनेगा दिस और डेट का, ठीक है ना। क्योंकि दिज और दोज का तो प्रोनाउन के रूप में दे ही रहता है हमेशा, वो मैं बताऊंगा आप लोगों को। देखिए तो लिखा हुआ है कि दिस इज माई पेन, ठीक है ना, ओके, दिस इज, ओके ना, एक सेकेंड रुकिएगा, ठीक है, चलिए, दिस इज माई पेन, यह मेरी क्या है, कलम है, ओके। तो दिस इज माई पेन, समझ रहे हैं ना। तो यहाँ पे दिस किसको दिखाने की कोशिश कर रहा है, पेन को दिखाने की कोशिश कर रहा है। यहाँ पे दिस जो आया है किसके लिए आया है सर, पेन के लिए। और पेन क्या होता है, वस्तु है, ठीक है ना। तो यहाँ पे दिस वस्तु के लिए आया है, तो इसका क्वेश्चन टैग बनाना है, तो आपको सबसे पहले आप कॉमा दोगे, उसके बाद इज लिख लीजिएगा,
इधर नोट नहीं है तो इधर नोट लगेगा ना सर, तो एजेंट हो जाएगा। अब हम क्या लिखें, प्रोनाउन क्या लिखें एजेंट के बाद, तो आप देखिए कि दिस किसके लिए आया है, पेन के लिए आया है ना, और पेन आपका जो है नॉन लिविंग थिंग्स है, ठीक है, यानी थिंग्स है। तो जब दिस और डेट का प्रयोग थिंग्स के लिए होता है या फिर जानवर के लिए होता है तो आप प्रोनाउन के रूप में इट का प्रयोग करेंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा सर, इट हो जाएगा, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो दिस था ना, ये पेन को दिखा रहा था, डेमोन्स्ट्रेट कर रहा था, ठीक है ना, तो दिस का प्रयोग यहाँ पे थिंग्स के लिए हुआ है, इसलिए यहाँ पे ईट आ गया प्रोनाउन के रूप में। नेक्स्ट देखिएगा, डेट बॉय इज इनोसेंट, ठीक है ना, डेट बॉय इज इनोसेंट। अब यहाँ पे देखेंगे आप कि जो डेट है किसको दिखाने की कोशिश कर रहा है, तो यहाँ पे जो डेट लिखा हुआ है ये बॉय को दिखाने की कोशिश कर रहा है, यानी कि बॉय आपका लड़का हुआ, ठीक है, तो या इसके लिए फिर प्रोनाउन क्या आ जाएगा, सबसे पहले इसका क्वेश्चन टैग बनाइए आप। तो सबसे पहले यहाँ पे लिख लीजिए एजेंट लिख लेंगे, ओके। अब यहाँ पे डेट बॉय को दिखा रहा है ना, तो बॉय तो आपका नाउन हुआ, और नाउन में व्यक्ति को दिखा रहा है, तो व्यक्ति को दिखा रहा है तो बॉय के लिए प्रोनाउन क्या आएगा, ही आएगा ना, तो आप यहाँ पे ही लिख लोगे और लास्ट में क्वेश्चन मार्क दे दोगे। क्लियर? ठीक है ना। तो आपको सबसे पहले देखना होगा सेंटेंस में कि दिस डेट आ रहा है तो किसके लिए आ रहा है, जानवर के लिए आ रहा है कि व्यक्ति के लिए आ रहा है कि वस्तु के लिए आ रहा है, ठीक है। यदि यह व्यक्ति को दिखाएगा तो या तो ही लिखेंगे या फिर सी लिखेंगे, और यदि नॉन लिविंग थिंग्स को या जानवर को दिखाएगा तो आप इट लिख लोगे। आगे देखिए, दिस इज राम्स फ्रेंड, ठीक है ना, दिस इज राम्स फ्रेंड, तो किसको दिखा रहा है, दिस किसको दिखा रहा है, व्यक्ति को, फ्रेंड को दिखा रहा है ना, तो फ्रेंड को दिखा रहा है तो आप क्या लिखोगे सर, कॉमा देकर एजेंट लिखोगे, और उसके बाद फ्रेंड को दिखा रहा है तो इसके लिए ही लिख लेंगे। ओके, खत्म हो गया। दीज आर डिलीजेंट गर्ल्स, ठीक है ना, ये सब मेहनती लड़कियां हैं। तो आप देखिए दीज और दोज का, ठीक है ना, चाहे वह व्यक्ति के लिए आ जाए या फिर वस्तु के लिए आ जाए, क्योंकि थर्ड पर्सन का प्लूरल जो होता है ना, ये हमेशा क्या होता है, दे ही होता है, क्योंकि दीज के बाद आने वाला नाउन जो होगा, ठीक है, वो दीज के बाद दीज जिसके लिए आएगा, ठीक है, दीज के बाद आने वाला वर्ब क्या होता है, प्लूरल होता है। अब इसके बाद नाउन भी आएगा, क्या होगा, प्लूरल होगा, ठीक है। तो हमेशा प्लूरल को दिखाएगा, तो चाहे यह व्यक्ति को दिखाए या वस्तु को दिखाए, ठीक है ना, दोनों का प्लूरल क्या होगा, दे ही होगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, कॉमा देंगे, उसके बाद आरंट लिखेंगे, आरंट, ठीक है, और दे लिख देंगे। तो दे और दोज में कोई आपका दिक्कत ही नहीं होगा, क्योंकि जब भी दीज और दोज देखिए आप, ठीक है, तो हमेशा दे लगा दीजिए प्रोनाउन, ठीक है, तो दे लगा देंगे। यहाँ पे भी दोज है तो आप आंख मूंद के क्या कर दीजिए, आरंट कर दीजिए, ठीक है ना, और दे कर दीजिए। दे में कोई दिक्कत नहीं है, आपको दिक्कत दिस और डेट करेगा, ठीक है ना, क्योंकि वह व्यक्ति के लिए भी आ जाएगा, वस्तु के लिए भी आ जाएगा, ठीक है, जानवर के लिए भी आ जाएगा। दीज और दोज भी आएगा व्यक्ति वस्तु जानवर के लिए, लेकिन हमेशा प्रोनाउन दे ही लेगा। आगे देखिए, डेट बॉय, ठीक है, डेट वाज हर बैग, ठीक है, यहाँ पे डेट किसको दिखा रहा है, बैग को दिखा रहा है, वस्तु को दिखा रहा है ना सर, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कॉमा लगा के आप वाजंट कर देंगे, ओके, वाजंट कर देंगे, और उसके बाद क्या लिखेंगे आप, इट लिखेंगे, ठीक है। इधर नोट नहीं था तो इधर नोट लगा देंगे तो वाजंट इट हो जाएगा। तो ये था दिस डेट का कंसेप्ट, ओके। तो आपको देखना पड़ेगा कि दिस और डेट, दिज दोज किसके लिए आ रहा है, दिज और दोज में तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको दिस डेट को देखना होगा कि किसको दिखा रहा है, ठीक है। यदि व्यक्ति को दिखाएगा, अब व्यक्ति में पुरुष को दिखाएगा तो ही लिखेंगे, और स्त्री को दिखाएगा, फीमेल को दिखाएगा तो आप सी लिखोगे, अब व्यक्ति ये जानवर या वस्तु को दिखाएगा तो आप इट का प्रयोग करेंगे। क्लियर? चलिए नेक्स्ट देखिएगा, आ जाइए। अब देखेंगे सर सेंटेंस स्टार्ट विथ देयर, ठीक है ना, यदि सेंटेंस का मतलब यदि सेंटेंस स्टार्ट होता है देयर से ना, तो हम लोग प्रोनाउन के रूप में क्या इस्तेमाल करेंगे, ठीक है, क्वेश्चन टैग बनाते समय। तो आप देखो देयर इज नो वाटर, ठीक है, पानी नहीं है, ओके, तो क्वेश्चन टैग के रूप में जब बनाएंगे तो सबसे पहले कॉमा का यूज करेंगे, उसके बाद आप क्या लिखोगे, इज लिखेंगे ना, इज। अब क्या नोट का प्रयोग करें कि नहीं करें, तो नहीं करेंगे, क्यों, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी नेगेटिव वर्ड नो आ चुका है, तो जब नो आ गया नेगेटिव तो इधर पॉजिटिव बनेगा, तो आप इज लिखोगे, और सब्जेक्ट के रूप में आप प्रोनाउन के रूप में क्या लिखोगे सर, देयर का ही प्रयोग करेगा सब्जेक्ट के रूप में यहाँ पे, ठीक है, तो देयर हो जाएगा। तो देयर इज नो वाटर, इज, ठीक है, इज देयर हो जाएगा। क्लियर ना। तो जब सेंटेंस देयर से स्टार्ट होना तो आप देयर ही लिखेंगे यहाँ पे, समझे ना, क्वेश्चन टैग बनाते समय, ठीक है। आगे देखिए, देयर वाज रिच एंड पावरफुल किंग, ठीक है ना, तो क्या हो जाएगा सर, वाजंट, ओके, वाजंट देयर, इजी है। देयर वेयर 6 पेन्स इन माई पॉकेट, ठीक है ना, 6 पेन थे मेरे पॉकेट में, ओके, तो क्या हो जाएगा आपका, वारंट, वारंट देयर, ओके, अब क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। क्या हो गया है, ठीक है, कंप्लीट हो गया देयर से। तो देयर से जब सेंटेंस स्टार्ट होगा तो क्वेश्चन टैग बनाते समय हम लोग देयर का ही प्रयोग कर लेंगे। क्लियर? चलिए नेक्स्ट देखेंगे सर।
ओके, देखिए बोर्ड पे कुछ लिखे हुए वर्ड हैं, दो वर्ड हैं, एक आपका फ्यू है, एक लिटिल है। तो सबसे पहले फ्यू और लिटिल को समझिएगा। फ्यू और लिटिल जो होता है ना, ये अपने आप में नेगेटिव होता है। ओके, नेगेटिव होता है, तथा जिस सेंटेंस में आएगा ना, वो सेंटेंस को नेगेटिव बना देगा। ओके, फ्यू और लिटिल ये नेगेटिव वर्ड होता है, नेगेटिव सेंस रखते हैं। जिस सेंटेंस में इनका यूज किया जाएगा, इस सेंटेंस को ऑलरेडी नेगेटिव बना देगा। तो जब इनका क्वेश्चन टैग बनाएंगे ना, तो पॉजिटिव क्वेश्चन टैग बनेगा, क्योंकि ये सब अपने आप में नेगेटिव मीनिंग रखते हैं। तो जब ये नेगेटिव मीनिंग रखते हैं, तो जिस सेंटेंस में इनका यूज किया जाएगा, उस सेंटेंस को आप कि ये क्या बना देंगे, नेगेटिव बना देंगे। तो जब इनका सेंटेंस को नेगेटिव ये बना देंगे दोनों वर्ड, तो उसका उस सेंटेंस का क्वेश्चन टैग क्या बनेगा सर, पॉजिटिव बनेगा क्वेश्चन टैग। आइए समझिए, देखिए फ्यू जो होता है ना, ठीक है, ये आपका आता किसके लिए, नंबर के लिए, संख्या को दिखाएगा, ठीक है, और संख्या को दिखाएगा। अब इसके बाद आने वाला जो नाउन होगा ना, ठीक है, वो हमेशा प्लुरल होगा, और इसके साथ भव भी जो आएंगे ना, हमेशा प्लुरल होगा, ठीक है ना। तो फ्यू संख्या को दिखाता है, नाउन की संख्या को दिखाएगा, और जो नाउन इसके साथ आएगा हमेशा नाउन प्लुरल रहेगा, और भर भी क्या रहेगा, ये प्लुरल रहेगा। ओके, लिटिल के बारे में समझिएगा। लिटिल जो होता है नेगेटिव तो होता है, लेकिन लिटिल के बाद आने वाला जो नाउन होता है ना, वो आपका अनकाउंटेबल नाउन होता है, क्योंकि लिटिल मात्रा को दिखाता है, मात्रा को दिखाएगा। अब ये सिंगुलर होता है, इसलिए इनके साथ आने वाला भर भी क्या होगा, सिंगुलर होगा। समझ गए ना। तो फ्यू जो होता है ये प्लुरल, इसके साथ प्लुरल नाउन आएगा, और भर भी क्या आएगा, प्लुरल आएगा। जबकि लिटिल जो होता है क्वांटिटी, मात्रा को दिखाएगा, इसके साथ आने वाला नाउन जो होगा सिंगुलर होगा, और भर भी क्या होगा सर, सिंगुलर होगा। समझे ना, ये दोनों नेगेटिव वर्ड है, ठीक है। तो इसका क्वेश्चन क्या बनेगा, पॉजिटिव बनेगा। तो समझिएगा, आई हैव फ्यू पेन्स, मेरे पास, ठीक है ना, पेन्स हैं, लेकिन कितने हैं, फ्यू हैं। फ्यू मतलब बहुत कम, न के बराबर। तो मेरे पास न के बराबर पेन्स हैं, यानी बहुत कम पेन्स हैं, ठीक है ना, यानी इतने पेन्स है कि जिससे काम नहीं चलेगा, ठीक है ना। तो नेगेटिव सेंस दे दिया। तो जब फ्यू आ जाए ना सेंटेंस में, ठीक है, तो नेगेटिव बना देगा, तो क्वेश्चन टैग क्या बनेगा, पॉजिटिव बनेगा। तो आप बताइए इसका क्वेश्चन टैग क्या बनेगा। तो सबसे पहले आप फोकस करो कि टेंस क्या है। तो मैं पिछले इसी वीडियो में मैं पीछे बताया हूँ कि हैव के बाद, ठीक है, हैव के बाद अगर कोई वर्ब नहीं आता है, तो हैव यहाँ पे मेन वर्ब हो जाता है। अब ये सिंपल प्रेजेंट टेंस होता है, तो सिंपल प्रेजेंट टेंस है, तो सिंपल प्रेजेंट टेंस का जब हम लोग क्वेश्चन टैग बनाएंगे, तो हेल्पिंग वर्ब के रूप में डू या डच का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा सर, डू हो जाएगा, और आई हो जाएगा, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। अब यहाँ पे डोंट क्यों नहीं हुआ, क्योंकि डोंट इसलिए नहीं हुआ कि क्योंकि फिर यहाँ पे नेगेटिव है, तो सेंटेंस ऑलरेडी नेगेटिव हो चुका है ना। तो सेंटेंस नेगेटिव हो गया, तो क्वेश्चन टैग पॉजिटिव बनेगा, तो बना हुआ है डू आई। समझे ना। ये डू आई क्यों आया, क्योंकि सिंपल प्रेजेंट टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस नहीं है, भूल मत कीजिएगा। प्रेजेंट परफेक्ट कब होगा, जब हैव के बाद कोई थर्ड फॉर्म आता तब। यहाँ तो नाउन दे दिया, यानी कि सिंपल प्रेजेंट टेंस है, यहाँ पे मेन वर्ब है, ठीक है, मेन वर्ब है। तो ये सिंपल प्रेजेंट टेंस हुआ, और सिंपल प्रेजेंट टेंस में डू या डच जाएगा, तो डू आ गया और आई आ गया। समझे ना। आगे देखिए, सी हैज लिटिल वाटर टू क्वेंच हर थर्स्ट। देखिए हमें बताया क्या चीज, फ्यू के बाद आने वाला नाउन प्लुरल होता है, आया है प्लुरल नाउन। अब देखिए लिटिल जो होता है मात्रा को दिखाता है, इसके बाद आने वाला नाउन अनकाउंटेबल होगा, सिंगुलर होगा। तो देखिए वाटर अनकाउंटेबल नाउन है, आया है, ठीक है ना। उसके बाद क्या लिखा हुआ है कि सी हैज लिटिल वाटर टू क्वेंच हर थर्स्ट, उसके पास, ठीक है ना, लिटिल वाटर है, किस लिए है, उसके प्यास को बुझाने के लिए। कहने का मतलब है कि लिटिल वाटर है, इसका मतलब कि बहुत कम पानी है, इतना कम पानी है कि उसका प्यास नहीं मिटेगा। समझे ना। तो ये नेगेटिव हो गया ना, तो ये नेगेटिव है, तो पूरे सेंटेंस को क्या बना दिया, नेगेटिव बना दिया। तो जब इसका क्वेश्चन टैग बनाएंगे तो पॉजिटिव बनेगा। आप देखो हैज है ना, तो हैज के बाद कोई वर्ब है क्या, नहीं है। तो हैज के बाद कोई वर्ब नहीं है, इसका मतलब कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस नहीं है, ये आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस है, और सिंपल प्रेजेंट टेंस में डू या डच लगेगा। तो क्या लिखेंगे सर, डज लिखेंगे। डज क्यों लिखेंगे, क्योंकि आगे सी आएगा ना, तो सी के अनुसार डज हो गया, और लास्ट में क्या हो जाएगा, क्वेश्चन मार्क हो गया। समझे ना, ठीक है। अब यहाँ पे डजंट क्यों नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ पे लिटिल नेगेटिव है, तो जब सेंटेंस नेगेटिव हो गया तो क्वेश्चन टैग पॉजिटिव बनेगा, तो डज हो गया, फिर सी हो जाएगा। समझे ना। सी गेव मी लिटिल मनी, उसने मुझे दिया, लिटिल मनी दिया। तो लिटिल है, तो लिटिल नेगेटिव वर्ड है ना, यानी बहुत कम पैसा दिया, ठीक है ना। चलिए, तो नेगेटिव बना दिया सेंटेंस को। अब यहाँ पे क्वेश्चन टैग बनाइए,
अब बताइए इसमें क्या हम यहाँ पे लिखें, इज ए मार वाज बी डू डिजिट, ये सब तो दिख नहीं रहा है, तो क्या लगाने, सेल विल कैन नोट, ये सब कुछ नहीं दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है। मॉडल मॉडल भी नहीं दिख रहा है और नहीं आपका प्राइमरी दिख रहा है। तो कहने का मतलब है कि आप टेंस पहचानो। तो देखिए गिव जो होता है वर्ब का सेकंड फॉर्म होता है, अभी आपका सब्जेक्ट होता है। तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब का सेकंड फॉर्म किस टेंस में आता है, सिंपल पास्ट टेंस में। और सिंपल पास्ट टेंस का हेल्पिंग वर्ब क्या होता है सर, डिड होता है। तो यहाँ पे डिड लगा दो, डिड, ठीक है। उसके बाद क्या लिखेंगे सर, सी लिख दीजिए, ओके, सी, क्वेश्चन मार्क, समझे ना। अब यहाँ पे डिडंट क्यों नहीं हुआ, क्योंकि लिटिल नेगेटिव है ना, तो जब सेंटेंस नेगेटिव हो गया तो क्वेश्चन अफर्मेटिव बनेगा, पॉजिटिव बनेगा, तो डिडे लिखेंगे। अगर डिडेंट लिख देते हैं तो गलती कर लिए तो डिड हो जाएगा, ठीक है। फ्यू स्टूडेंट्स वर इन द क्लास, ठीक है ना, यानी क्लास में बहुत ही कम विद्यार्थी थे, यानी न के बराबर स्टूडेंट थे। तो फ्यू फ्यू जो होता है सर, ये आपको नंबर को दिखाएगा। इसके बाद आने वाला नाउन प्लूरल होगा, देखिए नाउन प्लूरल है ना, और वर्ब भी क्या होगा, प्लूरल होगा, तो आया है, ठीक है ना। तो सही है। तो स्टूडेंट जो फ्यू है ये आपको संख्या को दिखाएगा, तो स्टूडेंट की संख्या होती है, बिल्कुल सही है। तो जब ये नाउन प्लूरल हो गया तो वर्ब भी प्लूरल हो जाएगा, ये भी सही है। अब इसका क्वेश्चन टैग बनाइए, तो कॉमा का यूज कर लेंगे, कॉमा यूज कर लिए। अब देखिए यहाँ पे वर दिख रहा है ना, बस वर को उठा लीजिए, ठीक है, यहाँ पे वर हो गया, ओके। अब बताइए वर के साथ नोट लगेगा, नहीं लगेगा, क्यों, क्योंकि फ्यू नेगेटिव है ना, पूरे सेंटेंस को नेगेटिव बना दिया। तो यहाँ पे क्वेश्चन टैग पॉजिटिव बनेगा, तो क्वेश्चन टैग पॉजिटिव बनेगा तो क्या होगा सर, ठीक है। स्टूडेंट्स यहाँ पे मेन सब्जेक्ट हुआ ना, तो स्टूडेंट्स तो है तो प्लूरल है ना, तो यहाँ पे इसके लिए प्रोनाउन क्या आ जाएगा, दे आ जाएगा, ओके। और लास्ट में क्या हो जाएगा, क्वेश्चन मार्क, ठीक है। अगर एक का स्टूडेंट रहता तो यहाँ पे हम ही लिख लेते, ओके ना, ठीक है। लेकिन यहाँ पे स्टूडेंट्स है, ठीक है, यानी ढेर सारे स्टूडेंट है ना, तो क्या हो जाएगा, दे हो जाएगा, और लास्ट में क्या हो जाएंगे, क्वेश्चन मार्क हो जाएगा, समझे ना। तो ये था आपका फ्यू और लिटिल का। आगे आप लोग पढ़ेंगे क्या चीज, अ फ्यू भी पढ़िएगा, ओके, और फिर अ लिटिल पढ़िएगा। तो जब फ्यू के साथ अ जुड़ जाए और लिटिल के साथ ए जुड़ जाए, ठीक है ना, तो ये आपका फिर पॉजिटिव सेंस देने लगता है, फिर ये नेगेटिव नहीं रह जाएगा, फिर ये पॉजिटिव सेंस देगा, ठीक है। नेगेटिव सेंस कब देगा, जब फ्यू और लिटिल अकेले आ जाएगा ना, उसके साथ ए नहीं आएगा, तब ही नेगेटिव बनेगा। अब जब फ्यू के साथ ए आ जाए और लिटिल के साथ ए आ जाए तो फिर ये पॉजिटिव हो जाता है। तो जब ये पॉजिटिव हो जाएगा तो जिस सेंटेंस में आएगा पॉजिटिव होगा, और उसका क्वेश्चन टैग फिर क्या बनेगा, निगेटिव बनेगा, समझे ना। तो यहाँ पे हम केवल फ्यू और लिटिल पढ़े हैं, अ फ्यू और अ लिटिल कल पढ़ेंगे, समझे ना। तो कल थोड़ा सा एडवांस होगा, ठीक है ना, और कल मैं कोशिश करूंगा खत्म करने की क्वेश्चन टैग को, ठीक है। आज थोड़ा सा मैं यहाँ पे रहने देता हूँ, स्टॉप करता हूँ। लेकिन कल वाला पार्ट जो होगा वो बहुत ही कहीं ना कहीं टफ होगा, क्योंकि आप कल देखेंगे तो मालूम चलेगा, ओके। कल मैं क्वेश्चन दूंगा आप लोग को, मतलब ऐसा कंसेप्ट बताऊंगा जिसमें आपको मालूम नहीं चलेगा कि सब्जेक्ट क्या लिखें। क्वेश्चन टैग जब बना रहे हैं तो उसमें सब्जेक्ट क्या पुट करें, सी लिखे कि ही लिखे, मतलब टोटली कंफ्यूजन वाला कल पार्ट होगा, समझे ना। चलिए तो आज इतना ही रखेंगे, ओके। इसको समझिएगा, आप लोग कोशिश कीजिएगा, बनाइएगा, ठीक है, डेट्स ऑल।